पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। इनेलो के विधायक आदित्य चौटाला आज चंडीगढ़ के अंदर हैं क्योंकि विधानसभा सेशन शुरू हो रहा है। इनसे बातचीत करेंगे कई अहम इश्यूज को लेकर। स्वागत है जी आपका। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका। आज से सेशन शुरू होने जा रहा है। इनेलो के पास इतना गणित नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पास गणित है। विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस कितनी फिट है, आप क्या मानते हैं? देखिए, मुझे तो पिछले सेशन में भी मैं देख रहा था और मुझे इस बात की बड़ी हैरानगी है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। और मैं बड़ा हैरान इस बात को लेके था कि जो इस मैंडेट को लोगों ने उन्हें दिया है, जिस तरीके से लोगों ने उनको चुना, हरियाणा की जनता तमाम गांव में जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि उनकी भूमिका क्या है। बारंबार हम लोग तो कहा करते थे, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने भी बहुत दफ़ा कहा कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। और ये बात प्रूव भी होती जा रही है धीरे धीरे। जिस प्रकार से सेशन के अंदर अब तक लीडर ऑपोजिशन कांग्रेस नहीं दे पाई, 6 महीने हो गए, दूसरा सेशन चल रहा है। पहली बार हरियाणा के इतिहास में हो रहा है कि कांग्रेस के पास अपना नेता नहीं है। तो कांग्रेस लीडर ऑफ ओपोजिशन जो उनका एक दायित्व बनता है वो देना चाहिए उनको। नेता प्रतिपक्ष ना चुनने का कारण आपके राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या है? देखिए, मैं तो एक मानता हूँ कि कांग्रेस रही नहीं, तो बाबर बेटे की पार्टी है। कहीं ना कहीं जो केंद्रीय नेतृत्व वो भी इस बात को मानता होगा और वो इतने सक्षम नहीं होंगे डिसीजन पावर से, इसीलिए ये हालत है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भूमिका हम लोग देख रहे हैं कि जो जनता के प्रति उनकी जवाबदेही होनी चाहिए, कहीं ना कहीं ये बीजेपी का साथ देने का काम कर रहे हैं हर मुद्दे पे। इंडियन नेशनल लोकदल एक ऑपोजिशन की भूमिका में है, नो डाउट हमारी संख्या कम है, हम दो ही हैं, लेकिन हमने हर बार जनहित के मुद्दे पे सरकार को घेरने का काम किया है। अगर मुद्दों की बात करें तो इस बार इनेलो की तरफ से कौन कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं, क्योंकि सेशन 28 मार्च तक चलना लंबा सेशन है। सबसे बड़ी जो गंभीर स्थिति है वो लॉ एंड ऑर्डर की है। आज हरियाणा के अंदर किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चरमरा गई है। गैंगस्टर्स उत्पन्न हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, फिरौतियां मांगी जा रही हैं, रेप्स हो रहे हैं, बहुत से ऐसे एक्टिविटीज़, इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो कभी भी हरियाणा में आज से पहले बहुत सरकारें रही हैं, लेकिन कभी भी लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बुरी स्थिति नहीं थी जितनी स्थिति अब है। आपको तो ध्यान होगा कि इसी 2019 से चुनाव से पहले मैंने कहा था, और ये मेरा वायरल भी हुआ था, कि हरियाणा के हालात ठीक नहीं है। पुलिस प्रशासन जो है जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। और दूसरा, बेरोजगारी का बहुत बड़ा आलम है। पढ़े लिखे नौजवान बेटियां गांव में बेरोजगार हैं। बहुत दयनीय स्थिति पे आज हरियाणा खड़ा है अनएम्प्लॉयमेंट पे। सरकार के पास कोई भी फ्रेमवर्क नहीं है कि हमने आगे आने वाले समय में उन बेटे और बेटियों को किस तरीके से रोज़गार हम दें। हमें क्या नया इकोनॉमिक जोन या इंडस्ट्रियल जोन या इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसमें उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, या ऐसी और नई क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस हो, कोई फ्रेमवर्क नहीं है सरकार के पास। सरकार केवल मात्र फेसबुक पे फोटोआं खिंचवाना और अपना हवाई यात्रा करने में मस्त है, और इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। वित्त बजट जो पेश होना है, बजट को लेकर जिस प्रकार से वित्तीय प्रबंधन को लेकर जो मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में मीटिंगें की, किस प्रकार के बजट की आप उम्मीद करते हैं? देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी, हरियाणा के ऊपर 28,000 करोड़ का कर्जा था। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, 17,000 करोड़ का कर्जा। अब ये बीजेपी की सरकार है, 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हरियाणा के लोगों पे है। किस चीज़ का बजट पेश कर रहे हैं, क्या आपके पास उसका ढांचा है, किस तरीके से हरियाणा को कर्ज मुक्त करेंगे? प्रति व्यक्ति आदमी पे कितना कर्जा हो रहा है, कितनी बड़ी गंभीर समस्या है। और इनको इस चीज़ का कहीं पे भी कोई इनका, मैं मानता हूँ, कहीं सीरियस नहीं है इस बात को लेके। ये तो कर्जा उठा रहे हैं और अपना कर्जा हरियाणा के लोगों पर देने का काम कर रहे हैं। सहूलियत की बजाय आज बीजेपी के अंदर हरियाणा के लोगों पे कर्जा चढ़ा रहा है। आप तो बीजेपी का हिस्सा भी रहे हैं किसी जमाने में, तो बीजेपी के जिस प्रकार से वर्किंग को भी जानते हैं, ये वर्किंग कैसे सुधारी जा सकती है? क्योंकि चाहे विपक्ष में हो, लेकिन एक रचनात्मक भूमिका में तो आप हैं ही हैं। हम तो कहते हैं ज़मीन पे उतरो और ये पोर्टल से हटाओ चीज़ें, आम लोगों के बीच में जाओ, जवाबदेही रखो उनकी। सबसे बड़ी चीज़ बताता हूँ जी आपको मैं,
कि ये जो जब हम किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं, ये पोर्टल्स है और है, ये सबसे बड़ा कारण है कि आप अपनी जवाबदेही से हटने का। आम व्यक्ति को किसी चीज़ से संवाद करना है, क्या वो पोर्टल से संवाद करेगा? किसी मंत्री के नीचे जो मंत्रालय हैं, कोई समस्या तो मंत्री के पास जाएगा। अब वो कह दीजिए आप पोर्टल पे जाओ, तो फिर व्यक्ति किससे मिलेगा? क्यों लोग हम सरकारें चूज करते हैं, क्यों हम एमएलए बनाते हैं आम जनता? तो ये जो है इस चीज़ को ब्रेकअप करके और सरकार को धरातल पे आना चाहिए। अब इन्होंने एक नई चीज़ चलाई, मैं तो इस बात को लेकर हैरान था, जनता दरबार। किसके पास जा रहे हो? एसपीडीसी के पास। उन्हीं से तो जनता परेशान है, और वही लोग जनता का दरबार लगा रहे हैं, ब्लॉक लेवल पे एसडीएम लगा रहा है। अरे सरकारी अमले जमले से तो दुनिया परेशान हो रही है, और वही आपका दरबार लगा रहे हैं, तो कहाँ की सरकार है? इनेलो की एक पहचान रही है सदन पटल पर तो अंदर, क्योंकि हम विधानसभा लगातार कवरेज करते हैं। अभय चौटाला जी भले ही अकेले विधायक रहे हों, लेकिन मुद्दों को सक्षम तरीके से और मजबूती से उठाने का जिगरा अंदर रखते रहे हैं। तो क्या अब आप दो विधायक हैं, इसी प्रकार की नीति इनेलो की जारी रहेगी? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, पिछले सेशन में भी हर जो सदस्य था उसको इस बात का मलाल था कि चौधरी अभय सिंह चौटाला आज विधानसभा में नहीं है। चाहे वो कांग्रेस के साथी थे, चाहे बीजेपी के थे, वो ये चर्चा करते थे जब भी हम लॉबी में आके बैठते थे कि भाई वाकई में चौधरी अभय सिंह चौटाला जो है वो अपनी आवाज़ को और हरियाणा के आम जन की आवाज़ को विधानसभा में बेबाकी से उठाते थे। हम भी निश्चित तौर पे इस बात की पूरा हम ख्याल भी कर रहे हैं, और हम जनहित के मुद्दों को पूरा उठा भी रहे हैं। और इंडियन नेशनल लोकदल की संख्या कम है, हम 2 लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो हरियाणा के हित की चीज़ है निश्चित तौर पे वो हमने सदन के पटल पे रखी और सरकार को सचेत करने का काम किया, और सरकार का जो है उनको इस बात से आगाह करने का काम किया कि आप हरियाणा के हितों को साथ अन्याय नहीं करना। लोगों के जो जन समस्याएं हैं उनको बिल्कुल बेबाकी से हमने पहले भी उठाया और आगे भी उठाएंगे। मंडी डबवाली, जहां से आप विधायक हैं, पंजाब के साथ सटा हुआ एरिया, राजस्थान बॉर्डर साथ नजदीक लगता है, हरियाणा में तो है ही है, लेकिन नशे को लेकर मंडी डबवाली विशेष रूप से सुर्खियों में रहती है। नशे को लेकर आपकी अपनी प्लानिंग क्या है, सदन पटल पर या आम सामाजिक दृष्टिकोण से? पिछला सेशन था उसमें हमारा कॉलिंग अटेंशन था, अर्जुन ने ये चौटाला जी ने ये बात उठाई थी कि दवाड़ी के अंदर और सरसा जिले में और हरियाणा के बहुत से क्षेत्रों में नशा बहुत तेज़ी से फैल रहा है, चिट्टा है और भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा यूथ जो है वो उसके अंदर ये बड़ा जहर की तरह घुलता जा रहा है। आने वाले समय में हमारे ऐसा ही चलता रहा तो पीढ़ियाँ बर्बाद होंगी। इसके लिए आवाज़ उठाई निश्चित तौर पे। इस दफ़ा भी हमने इस बात की पूरी तैयारी कर रखी है कि सरकार को इस पे आगाह करना और लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से सख्ती से लागू हो और नशाखोरी करने वाले लोग, नशा करने वाले लोगों को होल्ड अप किया जाए ताकि हरियाणा नशा मुक्त हो। मैंने देखा कि बहुत से जो एसपीज हैं वो गांव में जाके ये अपने वो लगाते हैं, आपके लोगों के बीच में जाके दरबार लगाते हैं पुलिस पर, और वो पंचायत को फोर्सफुली कह देते हैं कि जी आप ये डिक्लेयर करो कि गांव नशा मुक्त है, और अखबार में एक खबर निकाल दी जाती है कि फलाना गांव नशा मुक्त हुआ। इन चीज़ों से नशा मुक्ति नहीं है, आप सख्ताई रखो। केवल मात्र आप डाटा और आंकड़े और ये बयानबाजियों के मार्फत अगर आप ये मानते हो कि कहीं ना कहीं हरियाणा को आपने ड्रग फ्री किया है, तो ऐसा नहीं है। ज़मीनी हालात हरियाणा के बहुत ख़राब हैं। एक सवाल राजनीति से हटके, आदित्य देवीलाल चौटाला, आखिर देवीलाल क्यों लिखा जाता है? क्या देवीलाल जी का जो राजनीतिक कद है उसको देखते हुए, या उनके परिवार का हिस्सा होने के कारण, या कोई क्या इसके पीछे लक्ष्य क्या है? मैं परिवार का हिस्सा हूँ, मेरे दादा है तो मैं उनको उनके नाम को कैरी कर रहा हूँ। इससे अलग तो मैं कुछ नहीं मानता। मुझे इस बात का बड़ा फ़ख्र भी है कि मैं उनका ग्रैंडसन हूँ, और मुझे इस बात का चिंता भी है कि जो जनहित के मुद्दे वो उठाया करते थे, मुझे उन बातों पे रहना है, और निश्चित तौर पे आम जनता की, गरीब की, किसान की, मजलूम की, गांव देहात की बात को बेबाकी से, सच्चाई से पटल पे रखना है। जहाँ कहीं भी सक्षम जगह है वहाँ अपनी बात को रखें और जनहित के लिए लड़ें। धन्यवाद। तो ये हैं आदित्य देवीलाल चौटाला। आखिर देवीलाल बीच में क्यों लिखा जाता है, इस बात का जवाब भी इन्होंने दिया, और बड़ी सरलता से दिया, क्योंकि इनके दादा हैं और इसलिए अपने बुजुर्गों का नाम
लिखा जा सकता है, और वो लिख रहे हैं, उनकी नीतियों पर चल रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं। राजनीतिक मुद्दों पर तो सभी पर इन्होंने खुलकर चर्चा की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।